उनकी बात इसलिए मत मानो, जब उनकी कुर्सी हिलती है तो क्रिमिनल हो जाते हैं। उनकी लैंग्वेज, उनकी भाषा, उन्हें इतिहास से कोई लेना देना नहीं है। सुना है कि बीजेपी के लोग रुपया छोड़ करके सोना इकट्ठा कर रहे हैं। बीजेपी वाले जमीनें इकट्ठी कर रहे हैं। भू माफिया कोई नहीं है अभी प्रदेश में, बीजेपी भू माफिया। बीजेपी के लोग कहीं जमीन दिख जाएगी वो भू माफिया बन के काम कर रहे हैं। बीजेपी के लोग कोई भी भाषण भारत माता की जय, भारत माता की जय के बिना नहीं शुरू करते। और अभी मेरे साथी कह रहे थे कि वंदे मातरम को लेकर के कुछ चीज़ें उन्होंने कही हैं। भारतीय जनता पार्टी वाले मैं अपनी ज़िंदगी गुजर गई मेरी, जब मैं स्कूल में था, प्रेयर से लेकर के एंड तक हर दिन या फिर जनगण गाते थे या वंदे मातरम गाते थे, और सारे जहां से अच्छा भी गाते थे। किसी भी मिलिट्री स्कूल को आप देख ली जाकर, किसी भी सैनिक स्कूल को देख ली जाके। सवाल ये है कि इतना राष्ट्रभक्त हैं यार ये लोग, लेकिन इनसे पूछो कि भारत का क्षेत्रफल 2014 में क्या था और आज जब हम और आप लोग बैठे हैं जो 2026 आने वाली है, कि 2026 में भारत का क्षेत्रफल क्या है। ये मैंने लोकसभा में पूछा था और मैं फिर पूछता हूँ आपके माध्यम से कि जो लोग ये नहीं बता सकते क्षेत्रफल, वो हमें इन्हीं चीज़ों में उलझा के रखेंगे, SIR में या हिंदू मुस्लिम में। और ये सरकार से प्रायोजित हैं, बहुत सी चीज़ें गवर्नमेंट से प्रायोजित हैं। अगर गवर्नमेंट ही स्पॉन्सर करे कुछ चीज़ों को तो आप कैसे बचोगे आप? तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी और आपकी भी जिम्मेदारी है कि हमें उम्मीद है कि सच पहुंचाएं। तो 2 सवाल मैं छोड़ के जा रहा हूं आपके सामने, महंगाई का, बेरोजगारी का नहीं। जिन लोगों को राशन सरकार दे रही है उनकी पर कैपिटा इनकम क्या है, और हमारा क्षेत्रफल भारत का 2014 में क्या था और आज 2026 में क्यों है। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ, यहाँ से एरियल डिस्टेंस क्या होगा चीन का? क्या चीन हमारे बगल में बैठा हुआ है? इस चीन को बीजेपी की सरकार ने ज़मीन भी दे दी और हमारा बाजार भी दे दिया। मेक इन इंडिया क्या होगा बताओ? ये सब लगा हुआ सामान सब चीन का है। तो हमारे देश की पूरी इकोनॉमी आप चीन को दे रहे हो। आप हमारा क्षेत्रफल वो कब्जा करना, तो आप किस में उलझाए हुए हमें और आप? इसलिए ये 2 सवाल छोड़ के जा रहा हूँ मैं आपसे। जब अगली बार मिलेंगे तो हमें उम्मीद है आपका ही कोई साथी बताएगा। बहुत से लोगों से मिलने का मौका मिल जाता है और सोशलिस्ट समाजवादी लोग कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच संपर्क और शादी समारोह के कार्यक्रमों में, सामाजिक कार्यक्रमों में हम शामिल रहें। तो इसलिए मुझे मौका मिला है। मैं अतौर रहमान साहब, उनको धन्यवाद, उनके साथियों को धन्यवाद, और जिन जिन घरों में जा रहा हूँ उन सब को धन्यवाद। और वसीम बरेलवी साहब से भी मुझे बहुत दिनों से ये मन था और इच्छा थी कि मैं सर माइक से डबल हो जाएगी। अच्छा डबल हो जाएगी। अच्छा डबल के चक्कर में नहीं आते, डबल इंजन नहीं चाहिए। मुझे खुशी है कि कोई डबल इंजन नहीं चाहता है। डबल हो जाएगा, बंद करो। हाँ हटाइए। तो बहुत दिनों से इच्छा थी ये कि वसीम बरेलवी साहब के भी घर में हो लूँ। बीच में वो तकलीफ परेशानी में थे, मैं उनसे दिल्ली भी मिलने गया था, जहाँ न केवल बरेली बल्कि वसीम बरेलवी साहब का दुनिया में एक अपनी पहचान है, अपना नाम है। उनका जो हुनर है वो अपने तरह का है। इस बहाने जहाँ SIR हो रही है, वहीं आपके माध्यम से मैं अपील करना चाहता हूँ सभी अपने कार्यकर्ता नेताओं से कि SIR को बहुत सावधानी से, बहुत सिंसियरली होकर, बहुत जो जानकारी मांगी गई है और जो जानकारी देनी है हमारे वर्कर्स को और आम लोगों से भी मैं अपील करता हूँ कि उनका वोट न छूट पाए। हालांकि ये जो एक्सरसाइज है, ये जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है कि कोई भी वोट, जो वोटर है वो वोटर लिस्ट में शामिल रहे और उस वोटर लिस्ट से उसका नाम न कटे। लेकिन इधर हम लोग देखते हैं कि चुनाव आयोग अपना काम छोड़ करके पॉलिटिकल लोगों को कैसे परेशान करें, पॉलिटिकल पार्टीज़ को कैसे परेशान करें,
उस दिशा में काम करते हैं। जो प्रोसेस बहुत सिंपल होनी चाहिए, सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, जो एक लेमैन, एक आम कार्यकर्ता, क्योंकि जो हमारा लोकतंत्र है वो उन लोगों की वजह से मजबूत है जो गरीब हैं, जिन्हें बहुत सारी जानकारी नहीं है। हम तो बहुत से ऐसे लोगों को भी जानते हैं कि जो बहुत बुद्धिजीवी हैं, पढ़े लिखे हैं, अगर वोट डालने जाएं तो कभी कभी राष्ट्रपति के वोट में भी गड़बड़ हो जाता है, राज्यसभा के वोट में भी गड़बड़ हो जाता है। इसलिए जब SIR हो रही है, पूरा रिवीजन वोटर लिस्ट के होने जा रहा है, तो बहुत सिंसियरली हम करें इसको, बहुत सावधानी से करें और एक भी वोट छूटे नहीं। हमें इससे डरना नहीं है, डटे रहना है, जिससे हम अपनी वोटर लिस्ट को ठीक कर सकें। हमें उम्मीद है कि चुनाव आयोग समय समय पर चीज़ें कैसे सुधरें और बहुत सिंपल कैसे हों, वो बीजेपी का आयोग न बन जाए। क्योंकि जहाँ बरेली के लोगों से मैं बात कर रहा हूँ, बगल का चुनाव आपने देखा होगा, और जहाँ चुनाव हो रहे थे दो, एक रामपुर और एक आपका मुरादाबाद का बाई इलेक्शन, जो एरियल डिस्टेंस हम देखेंगे लखनऊ से और चुनाव आयोग से, क्या बहुत दूर नहीं है। चुनाव आयोग कितना होगा एरियल डिस्टेंस? 100-150 किलोमीटर। लेकिन क्या देखा हम लोगों ने? लाखों लाख लोगों को वोट नहीं डालने दिया, एक दो वोट नहीं, लाखों लाख लोगों को वोट नहीं डालने दिया। और उससे पहले एक्सरसाइज जो की थी रामपुर में कि पुलिस लगा दी जाए, आप वोट डालने नहीं जा सकते हैं, वो तस्वीरें हैं, वो वीडियो हैं। कोई ये चैनल नहीं कह सकता जिसके आप वीडियो ना हो, कोई पत्रकार ही नहीं कह सकता कि वो वीडियो फेक है, डॉक्यूमेंटेड है। लेकिन एक एक शिकायत की गई चुनाव आयोग को, चुनाव आयोग ने किसी पे कार्रवाई नहीं की। इसी तरह जब चुनाव हुआ वहाँ पर कुंदरकी में, एक कौन प्रिसाइडिंग ऑफिसर बनेगा, कौन बूथ पर जाएगा, कौन पुलिस रहेगी, कौन SO रहेगा, ये जो बुलडोजर कल्चर है, इसको कभी कोई स्वीकार नहीं कर सकता। अनकॉन्स्टिट्यूशनल, अनडेमोक्रेटिक है और बहुत ही खराब फैसला है। सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर सरकार को कहा है कि बुलडोजर संस्कृति नहीं हो सकती है, बुलडोजर सॉल्यूशन नहीं है। बिहार का चुनाव निबट चुका है, 27 के चुनाव पे क्या कहना चाहेंगे? उससे क्या, वो तो कार्यक्रम चलते ही हैं। अब मान लीजिए नया साल आएगा, उसको कौन रोक लेगा? क्रिसमस आएगा, कौन रोक लेगा? तो त्योहार कार्यक्रम तो चलते ही होते हैं, होना भी चाहिए कार्यक्रम। बिहार का चुनाव निबट चुका है, 27 के चुनाव की क्या तैयारी है? क्या अकेले चुनाव लड़ेंगे या गठबंधन के साथ? 27 का चुनाव आप लोग जिताने जा रहे हो, आप हमारे पत्रकार साथी जिताने जा रहे हैं। किन मुद्दों पे लड़ेंगे? जो आपने जो मुद्दे बनाए उन्हीं पर चुनाव होगा। मुद्दे पे होंगे। मीडिया का कोई भरोसा नहीं, जिसका दाना उसका गाना। अखिलेश जी योगी जी कह रहे हैं स्कूलों में वंदे मातरम अनिवार्य किया जाएगा। वो देखिए, उनकी बात इसलिए मत मानो, जब उनकी कुर्सी हिलती है तो क्रिमिनल हो जाते हैं। आप यकीन करना, ये बात सीरियस लेना, अपने जैसा मत बनाना या न्यूज़ वैसी मत बनाना। जब भी उन्हें ये लगता है कि उनकी इस कुर्सी हटा दी जाएगी, क्योंकि एयरपोर्ट पे जाते समय पटना में वो तस्वीरें आपने देखी होंगी, उन्होंने मुझसे कहा था कि वो बहुत जल्दी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। तो हो सकता है ये खबर सरकार तक पहुंच गई हो, तो अपनी कुर्सी बचाने के लिए वो क्रिमिनल हो जाते हैं। उनकी लैंग्वेज, उनकी भाषा, उन्हें इतिहास से कोई लेना देना नहीं है। इतिहास में क्या लिखा हुआ है, इतिहास क्या था, बस उन्हें डिवीज़न करना है। इसीलिए समाजवादी पार्टी विज़न के साथ जा रही है, डिवीज़न के साथ नहीं जा रहे। हम एक विज़न के साथ जा रहे हैं कि न्यू इंडिया कैसे बने, टेक्नोलॉजी को कैसे लगे। आज ऑरेंज इकोनॉमी की बात हो रही है, अब वो बीजेपी के हैं तो वो कहेंगे ऑरेंज इकोनॉमी मतलब ऑरेंज कपड़ा पहन लो। तो जो चीज़ें बदल रही हैं, आज बरेली इतना बड़ा शहर हो गया, या लोगों के पास आज मोबाइल है, या इतना वेल कनेक्टेड है, इन्फॉर्म्ड है वेल, तो चीज़ें बदली हैं। नया नौजवान नौकरी चाहता है, रोज़गार चाहता है। आपने स्मार्ट बरेली बनाने के लिए कहा, कितना बन गया आपका स्मार्ट? अभी जब मैं आ रहा था मंडी के सामने 3 गधे दिखाई दिए, और नहीं मानते आप, पुलिस से पूछ लेना। हाँ, अगर
स्मार्ट सिटी है, CCTV तो देख लीजिए। अब बताइए बरेली आए और 3 गधे मिल जाए हमें। मैंने अपनी आंखों से देखा। और अब मुख्यमंत्री जी सिंगापुर जा रहे हैं। सिंगापुर, किसी ने बता दिया कि सिंगापुर में वेनिस है। किसी ने बता दिया कि सिंगापुर में वेनिस है। उनसे कहिए वेनिस वहाँ नहीं है और निष्पक्ष करें तो उतना ही हमें भी लाभ होगा, समाज को भी लाभ होगा, पॉलिटिकल सिस्टम भी बेहतर होगा। अगर आप लोग भी बाइस्ड होंगे, हालांकि सवाल तो एक छोटे से कार्यकर्ता ने पूछा है या पत्रकार ने, लेकिन सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है। सर 27 का चुनाव देते हैं, युवाओं में आप कितना देते हैं, युवा आपके साथ कितना आएगा सर 27 के चुनाव में? आप आज आपका कोई काम नहीं है क्या? अब जाओ, हमें भी जाने दो कुछ जगह और आपका भी काम। चलिए बहुत धन्यवाद। मुझे खुशी है कि आप सबसे मिलने का मौका मिला। हाँ सर बरेली में 27 मकानों को चिन्हित किया गया जिसमें अधिकतर मकान मुसलमानों को बुलडोजर की कार्रवाई की जाएगी। ये भी सही। ये बीजेपी का सबसे ज़्यादा इलीगल कंस्ट्रक्शन होगा। मुझे याद है एक बार मैंने सूची निकलवाई थी बरेली डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की। उसमें कई ऐसे लोग हैं जिनकी बहुत इलीगल बिल्डिंग बनी हुई है। कई हॉस्पिटल्स हैं, नर्सिंग होम हैं और लैंड यूज़ भी चेंज नहीं किया। तो भारतीय जनता पार्टी से हमारा इतना ही कहना है कि आप चिन्हित करके मुसलमान का है या समाजवादी पार्टी का है, ये रवैया नहीं होना चाहिए आपका। क्योंकि आज अगर आप इनके गिरा रहे हो, आपके भी तो इलीगल हैं, तो ये तरीका नहीं अपनाना चाहिए। अजय जी, कहा जा रहा है कि जो दिल्ली में बम धमाके हुए हैं उसमें 6 दिसंबर को बहुत बड़ी साजिश थी जिसको नाकाम किया गया है पूरे देश को दिखाने की। कौन बता रहा है? ऐसा एजेंसियां कह रही हैं। एजेंसी को ये कहना चाहिए, मेरे को किसी से एजेंसी से कोई कहना नहीं है। पूरा देश, आम लोग बोलें या ना बोलें, लेकिन अगर बार बार इंटेलिजेंस फेलियर हो रहा है, आपको कोई जानकारी नहीं मिल रही है, घटना हो जा रही है, तो कहीं ना कहीं कोई पूछेगा ना सवाल कि भाई इंटेलिजेंस फेलियर कैसे हो रहा है, हमारी इंटेलिजेंस क्यों नहीं मजबूत है। उसके लिए हमें फंड और देने चाहिए, कॉम्पिटेंट अधिकारियों को और देना चाहिए उन्हें मौका। तो कहीं ना कहीं हमें इंटेलिजेंस को और स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। यूपीए सरकार में तो वो जिम्मेदार ठहराते थे, वो यूपीए सरकार में प्रधानमंत्री कहते थे बॉर्डर सरकार के पास है, फिर ये हथियार और बारूद कैसे आ जाता है? वैसे एक चीज़ बता दूं मैं आपको, ये तो ऐसी है, हमारा बोलते हो कि हमारे पत्रकार है। बीजेपी 2 चीज़ें कभी नहीं बताएगी और आप पूछ लेना जाओ। सुना है बहुत VIP आए हैं इस शहर में आज। एक, जो राशन जिनको मिल रहा है उनकी पर कैपिटा इनकम क्या है? जो हमारे गरीब जिनको राशन दिया जा रहा है उनका पर कैपिटा इनकम क्या है? ये पर कैपिटा इनकम सबकी बताते हैं, देश की पर कैपिटा इनकम बताते हैं। लेकिन एक सूझबूझ के साथ अगर एक पॉलिटिकल पार्टी ये कहे कि वो लोग जो राशन जिनको मिल रहा है उनकी पर कैपिटा, धर्मेंद्र यादव नहीं, धर्मेंद्र को मार दिया। बताइए कितने बड़े स्टार के साथ क्या किया, कौन कौन चैनल मार दिया था। इनका कहना हमने मान लिया तो हमने भी ट्वीट कर दिया। अच्छा, हम ही नहीं है, देश के बहुत बड़े बड़े नेता हैं। तो अब कैसे यकीन करें हम चैनल को? हम किस चैनल को यकीन माने, बताओ? अच्छा, जो बम विस्फोट प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि क्या एक दिन पहले दिल्ली में धमाका होता है, क्या कहेंगे आप इसको? देखिए, 68% पहुंच जाता है। देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने भारी मन से कहा है, बहुत ही दुखी होकर ये कहा है, और बाद में हमारे देश के प्रधानमंत्री उन तमाम पीड़ितों से, घायलों से मिलने भी गए अस्पताल में, और उन्होंने देश को आश्वासन दिया है कि जो षड्यंत्रकारी हैं, जिन्होंने साजिश की है, ऐसे लोगों का पर्दाफाश हुआ, खुलासा हुआ, उन पर कठोर कार्रवाई होगी। अजय जी, इसके आगे क्या बचा है? ट्रम्प के टैरिफ के बीच में अगर क्या देश के प्रधानमंत्री बोल दें, उसके बाद क्या बचा है बताओ? अगर आपके पास कोई ऐसी न्यूज हो कि कराची कब्जा कर लिया हो तो बता दो हमें। ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि बिहार में एक लड़का लड़ रहा है, क्या ट्रम्प टैरिफ के बीच में सिंदूर टू करने की हिम्मत करेंगे? देखिए, मैं आपसे, मुझे नहीं पता कि आप जानते हुए कि अनजान बने हो, क्योंकि सरकार खुद जानती है कि जो बातें उन्होंने कही हैं अगर वो स्वीकार कर लेंगे तो उन्हें वो भी करना पड़ेगा जो उन्होंने कहा है। उसके लिए तैयारी क्या है आपके? इसलिए हमें सबको, जितने लोग हैं,
सबको जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है उस पर भरोसा करना चाहिए। उन्होंने भारी मन से बहुत दुखी होकर के कहा है कि ऐसे लोग जो लोग साजिश षड्यंत्र करते हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। इंजन कहाँ जा रहे हैं भाई, आप बेहतर बता सकते हो ना कि इंजन कहाँ जा रहे हैं। हर हफ्ते में 2 एनकाउंटर। अगर तुम सच न्यूज चला दो तो तुम्हारा भी इनकाउंटर हो सकता है। दिल्ली में ब्लास्ट का जो आतंकवादी था उसका डीएनए टेस्ट उसकी मां से मिल गया है आमिर का। नहीं, वो तो एक प्रोसेस है। ये सब चीज़ें होंगी। ये कब हो रही है एक्सरसाइज? जब घटना हो गई तब। आपकी इंटेलिजेंस फेलियर क्यों है? आपके इंटेलिजेंस फेलियर क्यों है? और ये केवल यहाँ नहीं, कभी इनका एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर, कभी इंटेलिजेंस फेलियर, और आपने तो बड़े करीब से देखा एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर। भाई इसी शहर में आपने एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर देखा। जो कुछ हुआ है यहाँ पर वो क्या एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर नहीं था? आपकी इंटेलिजेंस क्या कर रही थी? आपको जानकारी थी, जानकारी की बात भी आपने होने दिया। अगर मान लीजिए यहाँ पर घटना के बारे में जानकारी सोशल मीडिया पे चल रही है, उसके बाद होने दिया आपने, तो वो तो देश की बात है। आज मैं एक वीडियो देख रहा था, न्यूज़ में एक चैनल में देख रहा था कि महाराष्ट्र में एक ड्रोन, शादी में दूल्हे को जो भी कोई घटना हुई, वो ड्रोन से वो ट्रैक कर रहा है उस बाइक को। बताओ, एक सामान्य व्यक्ति ड्रोन से ट्रैक कर सकता है, और हम तो मून पर, सैटेलाइट पर न जाने कहाँ जा रहे हैं। सोचिए आज की टेक्नोलॉजी कहाँ पहुँच गई, सोचिए। देश में कानून का राज है। सुरक्षित नहीं, हम किसको माने? हम दिल्ली के एनसीआरबी के आंकड़े माने कि ना मानिए, बता दो भाई। हर चीज़ हम मान लेते हैं आपके कहने से, लेकिन क्या हम एनसीआरबी के आंकड़े मानेंगे कि नहीं मानेंगे? एनसीआरबी के आंकड़े ये कहते हैं कि सबसे ज़्यादा कस्टोडियल डेथ आपके यहाँ है, सबसे ज़्यादा फेक इनकाउंटर आपके यहाँ है, आपके यहाँ अधिकारी करप्ट हैं। और उदाहरण, जो इन्वेस्टमेंट की बात, एक अधिकारी अंडरग्राउंड हो गया, आप भी जानते हो कि जिले में भी रहे हुए हमारी सरकार में। किस अधिकारी की किससे दोस्ती थी आपको भी पता है, हमें भी पता है। तो इन्वेस्टमेंट लाने वालों की जिम्मेदारी क्या है? कमीशन मांग रहे हैं, और कहाँ अंडरग्राउंड होना पड़ा उन्हें। तो 2 सवाल मैं आपको छोड़ के जा रहा हूँ। एक कि हमारे भारत का क्षेत्रफल और भारत का बाजार चीन को क्यों दे दिया, और तीसरा जो हम कह रहे हैं कि भाई जो हमारे गरीब लोग हैं उनका पर कैपिटा इनकम क्या है। सर, दिल्ली ब्लास्ट के पीडीए ही रहेगा इस बार आपका? एक कानपुर से डॉक्टर अरेस्ट होता है, डिटेन किया एटीएस में आज, और लखीमपुर के भी एक आतंकवादी पकड़ा गया है, तथा कथित भी कहा जा रहा है। कानपुर में एक हॉस्टल की स्टूडेंट को अरेस्ट किया गया है कानपुर पैथोलॉजी इंस्टीट्यूशन से, जिसका डॉक्टर्स भी विरोध कर रहे हैं। देखिए, मैं कोई एजेंसी तो हूँ नहीं, मैं कोई एजेंसी तो हूँ नहीं भाई। एजेंसीज या जो भी भारत सरकार ने जो कहा है कि हम साजिशकर्ताओं को पकड़ेंगे, लेकिन इंटेलिजेंस फेलियर तो नहीं का हुआ। क्या पीडीए ही रहेगा इस बार टिकट का फार्मूला? जी, एक आखिरी सवाल। समाजवादी पार्टी हमेशा जो उसकी विचारधारा है, आप लोग जो है हमेशा गलत के खिलाफ आवाज उठाते हैं, लेकिन समाजवादी का रूप अब देखने को नहीं मिलता। सिर्फ ट्विटर पे दिखता है विरोध, सड़कों पे समाजवादी नहीं दिखती है। पूरी जानकारी नहीं है आपको। पहले वोटर लिस्ट ठीक करें, ये हमारी सबकी जिम्मेदारी है। तो धीरेन्द्र शास्त्री की यात्रा हो रही है, ये कहा जा रहा है कि ये ब्लास्ट उनके लिए किया गया है। धीरेन्द्र शास्त्री की जो यात्रा चल रही है हिंदू राष्ट्र के लिए, इस पर क्या कहेंगे? हिंदू राष्ट्र के लिए मैं आपसे कह रहा हूँ ना, 2 सवाल छोड़ रहा हूँ मैं आपको। दैनिक भास्कर, कई काम अच्छे करते हो आप, जैसे पटना में आपने स्टिंग ऑपरेशन किया, वो भी नाम बदल दिया, एकाना स्टेडियम बना, इसे स्पोर्ट्स सिटी। इस तरह और फैसिलिटी हुई, बिजली के लिए कारखाने लगे कि उत्तर प्रदेश को बिजली मिले। ये सरकार बताए कि कौन सा बिजली का कारखाना इनकी सरकार में लगा। कभी मुख्यमंत्री जी ने एक बिजली का बड़ा कारखाने का नाम लिया हो तो बता दो कि ये कारखाना हमने लगाया। एक बिजली का कारखाना नहीं लगाया। और क्या किया? बिजली महंगी कर दी। आज हमारा रुपया कहाँ है? डीजल पेट्रोल कहाँ है?
गरीब के लिए शादी ब्याह में ये सही बात है कि चीज़ें बढ़ी, आगे आई कुछ चीज़ें, लेकिन गरीब अगर सोना का अपनी बेटी के लिए कुछ भी देना चाहे तो क्या है उसके पास? आज इतने महंगे सोने में क्यों है? सुना है कि बीजेपी के लोग रुपया छोड़ करके अब सोने इकट्ठा कर रहे हैं, ज़मीनें इकट्ठी कर रहे हैं। हो सकता है बरेली में भी बीजेपी वाले ज़मीनें इकट्ठी कर रहे हों। और भू माफिया कोई नहीं है अभी प्रदेश में, बीजेपी भू माफिया है। बीजेपी के लोग कहीं ज़मीन दिख जाएगी वो भू माफिया बन के काम कर रहे हैं। और इतना करप्शन किसी ने कभी नहीं देखा होगा जो सरकार में हो रहा है। कल बिहार के नतीजे का लाभ बिहार में तेजस्वी मुख्यमंत्री बने जा रहे हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं इसमें। और नहीं एक मिनट, अरे इन चैनल का क्या माने हम? चुनाव आयोग को कहते रहे, लेकिन चुनाव आयोग ने कोई परवाह नहीं की, कोई कार्रवाई नहीं की। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, जो लोकसभा का चुनाव था, अगर कई अधिकारी बेईमानी न करते तो देश का परिणाम ही दूसरा होता। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में सरकार नहीं होती उनकी। दूसरा, सुना है यहाँ पर जिलाधिकारी आए हैं, किस जिले से आए हैं? अंबेडकर नगर से आए हैं। कटहरी में ये भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष बन के काम कर रहे थे। तो जब अधिकारी बीजेपी के बन जाए, आयोग जिनसे काम लेना चाहे वो बीजेपी के हो जाए, तो सोचो लोकतंत्र कितना मजबूत होगा। हमारा संविधान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने और रास्ता जो दिखाया है, हमारा लोकतंत्र कैसे मजबूत हो, किस दिशा में जाए, उसके लिए जो जिम्मेदार लोग हैं अगर वही अन्याय करें, इसलिए हमने कहा कि हमारे लोग सीसीटीवी बन करके देखेंगे और पीपीटी, पीडीएफ प्रहरी बन करके नजर रखेंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।